सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अक्षय शर्मा एंड इसका नाम है कृष्णा वर्मा। सो अभी भाई मेरा कुछ पोर्ट्रेट्स में बिजी है, यानी कि जो कमीशन वर्क है उसमें बिजी है, तो इसलिए आप भाई अभी उसकी वीडियो नहीं आ पा रही। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कोई भी पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा आसानी तरीके से कैसे बना सकते हैं। और हाँ, आज हम करने वाले रैपिड पोर्ट्रेट्स, वो भी सिर्फ एक चारकोल की मदद से। एंड हाँ, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी आज यूज़ करूँगा बेसिकली सारे चारकोल ही यूज़ करूँगा, चाहे मैं चारकोल स्टिक यूज़ करूँ, चाहे मैं बिलो चारकोल यूज़ करूँ। एंड हाँ, आज का हमारा जो मटेरियल है वो इरेजर या ये सारी नॉर्मल चीज़ें रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा कुछ मैं टफ मटेरियल्स भी यूज़ नहीं करने वाला कि आप लोग कहोगे कि भैया बहुत टफ मटेरियल्स है। हाँ, आज मैं आप लोगों को एक ही चीज़ जो है वो क्लियर कर दूंगा कि, और आज जो हम बनाएंगे बेसिकली वो सिर्फ वैल्यूज़ के ऊपर काम करके बनाएंगे, सिर्फ वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। और फ्री हैंड बनाने वाले हैं, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, 20 मिनट का सेशन है, देखना मज़ा आएगा बिल्कुल। सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सर्दी हो रही है तो जुकाम हो रहा था, तो ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान में देना। सो स्टार्ट करते हैं। ये भैया बिलो चारकोल, ये एक छोटा टुकड़ा है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको बस जो बेसिक शेप्स हैं, ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये जो बेसिक शेप्स आपको दिख रहे हैं, आपको ऐसे काम करना है। और आइज़ के लिए आप एक ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, और थोड़ी सी मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दूँ, ठीक है। सो आई थिंक हम आप लोगों को सही से दिख रहा होगा, तो देखो कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये हो गया ऐसे, ये ऐसे हो गया। तो थोड़ा सही से नीचे कर लेता हूँ मैं, आप लोगों को थोड़ा सेंटर में सही दिखेगा। मैं बस अब वो जो डार्क वाले जो एरियाज़ हैं उनको फील करूँगा, ताकि जो लाइट वाले एरियाज़ हैं वो अपने आप ही उभर के आएंगे, क्योंकि पेपर हमारा लाइट है और हमारे पास जो काम करने के लिए चीज़ है उससे सिर्फ मैं डार्क ही कर सकता हूँ, लाइट नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख के काम करना पड़ेगा। और ये एक हमारा रैपिड पोर्ट्रेट भी होने वाला है, तो मैं इसको ट्राई करूँगा थोड़ा जल्दी निपटाने के लिए। ये हो गया ऐसे, ठीक है। जितने भी शेडोज़ वाले एरियाज़ हैं, शेडोज़ वाले जो एरियाज़ हैं वो आपको दिख रहा है होगा आई थिंक। ये थोड़ा पार्ट थोड़ा डार्क है इसके इधर वाले पार्ट के कंपैरिजन में, तो आपको ऐसे ही काम करना है। और ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो गया। और ये एक आउटलाइन आपको यहाँ दिख रही होगी, अगर आप चाहो तो उसे भी थोड़ा सा बना सकते हो, उसे जैसे आपको आसानी पड़े वैसे आप बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया ऐसे थोड़ा सा एरिया, और ये एरिया थोड़ा डार्क है। सो बस मैं डार्क वाले एरिया को फील करूँगा, ताकि जो लाइट वाला एरिया है वो अपने आप निकलने लग जाएगा, ठीक है। और इधर से भी डार्क है, इधर भी डार्क करते हैं थोड़ा सा। ये है थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो अभी मैं इसको लेटा के ही काम कर रहा हूँ, ताकि रैपिड पोर्ट्रेट है मेरा, तो थोड़ा जल्दी बन जाए। तो भाई टूल्स को यूज़ आपको ही करना सीखना है, कैसे करते हैं आपका, आपके टूल्स के ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल ये नहीं दिख रहा कि आई लैशेस ये सारी चीज़ें नहीं देखनी, बिल्कुल भी डिटेलिंग को छोड़ दो। और जैसे जो रियल काम होता है, चाहे आप कोई भी टूल यूज़ करो, मैं अभी सिर्फ क्या देख रहा हूँ, डार्क एंड लाइट। अगर आपको डार्क और लाइट बिल्कुल क्लियर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया। और आई थिंक इससे थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस होगा, मैं आपको थोड़ा सही से इसको थोड़ा इधर रख के बता पाऊँगा। जस्ट वेट, थोड़ा सा फ़ोन हिल गया मेरा। हाँ हाँ, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा बिंदी का, मैं थोड़ा बहुत सा अंदर डिटेलिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब मैं इस पूरे को ना देखकर, सिर्फ जो इसकी जो ये वाली जो आई बॉल है इसको देखकर मेरे को निशान लगाना ज़्यादा आसान होगा। आपको जो चीज़ें हैं, ये आ गई हमारी आईब्रो, ठीक है, जो डार्क वाली पार्ट है। अब मैं सिर्फ उसको आउटलाइन, एक तरीके से आप कह सकते हो, ये काम करने के बाद हमें आउटलाइन करनी है। ये आपको दिख रहा है, ये इसमें मिक्स हो रहा है, क्यों मिक्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी डार्क यहाँ भी डार्क, तो इसको क्या करते हैं, उंगली से थोड़ा सा लाइट करते हैं। थोड़ा जुकाम है, ठंड का टाइम है, तो इग्नोर करना उस चीज़ को भी। सीखने के लिए आए हैं, सीख के जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी, ये आई लैशेस कह सकते हो, ठीक है।
और एक हमें चेहरे की आकृति निकलते हुए दिख रही है। रैपिड पोर्ट्रेट ऐसे ही किया जाता है भाई, रैपिड पोर्ट्रेट बहुत ज़रूरी है, क्या करो। और जो भी चीज़ें मुझे लग रही हैं कि हाँ यहाँ से और डार्क होनी चाहिए, मैं सिर्फ डार्क करता चला जाऊँगा। मेन जो पोर्ट्रेट होता है हमारा रियल जो हम करते हैं, हम कुछ नहीं करते, सिर्फ जो डार्कनेस है उनको करते रहते हैं, डार्क डार्क डार्क, ठीक है। लास्ट में इरेजर लेके आप लाइट भी कर सकते हो। ये हो गया। इधर के हमारे थोड़े बाल हैं इधर, और ये चीज़ आ जाएगी ऐसे, थोड़ी ये चीज़ आ जाएगी। और अगर आपको डार्कनेस नहीं समझ में आ रही है तो ये कलर है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, आप इसको सैचुरेशन डाउन कर लेना, एडिट वाले ऑप्शन में जाके गैलरी है, ठीक है। जैसे मैंने भी इसे गैलरी में ही ओपन कर रखी है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे जाना, आप सैचुरेशन दिखेगा, इसको बिल्कुल डाउन कर देना। स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है, कलर्स को छोड़ो, बस वैल्यूज़ को देखो। बस अगर आप वैल्यूज़ देखना सीख चुके हो तो कलर्स भी आप करना सीख जाओगे आसानी से। ये हो गया, ठीक है। और कुछ कुछ जो मेरे को दिखती है गलती, ऐसे ही लोग सीखते हैं, तो गलती करो ज़्यादा से ज़्यादा, पर उन गलतियों को बार बार दोहराना मूर्खता होती है। परफेक्शन की तरह पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ भागना है कि क्या हमारे वैल्यूज़ जजमेंट ठीक है या नहीं। और वैल्यूज़ हम उसी को कहते हैं जब हमारी नॉलेज लाइट और डार्क को लेकर सही हो जाती है, उसी को हम वैल्यू जजमेंट कहते हैं। इसके बाद अगर मैं ये देखो, एक होती है डार्कनेस, ठीक है, एक लिमिटेशन होती है सारे डार्कनेस की, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होती है, ठीक है। इधर थोड़ा सा करते हैं। स्टार्टिंग का जो मेन जो टफ काम है वो यही रहता है, ठीक है, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ यही है। और अगर आपको स्टार्टिंग में और भी कुछ करना है तो देखो, आप एक ऐसे बेसिक लेयर दे सकते हो। ये दी मैंने एक बेसिक लेयर, ठीक है। तरीके बहुत हैं काम करने के। इसके बाद अब मैं इसको डायरेक्ट जहाँ पे डार्क डार्क पार्ट है उसको नॉर्मल डार्क कर दूंगा। मेरे को लाइट करना है, ये वाली उंगली हो गई मेरी गंदी, तो मैं अब इससे तो काम नहीं कर सकता। देखो अब मैं इससे कितना भी वो कर दूँ, ठीक है, नहीं होगा वो। अब मैंने इससे टच कर दिया ना, तो देखो हुआ, साफ हुआ। तो बस मेरे को इसको साफ करना है, उंगली से साफ करो, देखो कहाँ पे है काम करना है, तो मैं साफ किधर करना है। ये हो गया ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे। अब देखो ये हो गया मेरा जो फेस है। अब इसके बाद मैं क्या काम करूँगा, अगर तुम्हें इससे भी ज़्यादा साफ़ करना है, साफ़ नहीं हुआ है, ठीक है, तो इरेज़र उठाते हैं हम। और सबसे ज़्यादा साफ़ करने का तरीका है हमारा इरेज़र से ही साफ़ होगा वो फिर। थोड़ा सा इसे मैं मर्ज करता हूँ। देखो बस मैं अभी जो मेरे लाइट वाला जो एकदम लाइटेस्ट पार्ट है, यानी कि जो आप हाइलाइट्स कह सकते हो, मैं सिर्फ उसको ही अभी छेड़ रहा हूँ, ताकि मुझे कुछ जो चीज़ें हैं वो निकल के आएँ, ठीक है। ये क्या है ऐसे? हाँ, ये आई थिंक इतना लाइट है अपनी जगह पे। अब दोबारा से क्या काम करना है, डार्क। ये हो गया, ये हो गया। और इससे भी ज़्यादा मुझे डार्क करना है और थोड़ा फाइनेस्ट डार्क करना है, तो मैं उठा लूँगा मेरी चारकोल पेंसिल, ठीक है। ये दो आइटम अब तक यूज़ हो चुके हैं, तीसरा हो गया अपना ये चारकोल पेंसिल।
भाई मैं थोड़ा आज कम बोल लूँगा क्योंकि जुकाम ज़्यादा है। यो क्या? और अब मैं थोड़ा सा पेंसिल से, मतलब जो आपको लग रहा है आप वो करो, बस उस चीज़ को इतना डार्क लेके जाना है मुझे, कुछ भी करके उस पार्ट को मुझे बस कुछ भी करके उतना डार्क करना है। मेरा मेन गोल है कि उस पार्ट को उतना डार्क कर दूं मैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी हमारी बिंदी। आईब्रो देखो कितनी चौड़ी है, मतलब बस चीज़ें आपको समझनी है, समझते जाओ, काम बनता जाएगा, समझते जाओ बस। ठीक है, ये ऐसे होगा। देखो अब चीज़ें निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। देखो अब अगर आपको अब ऐसे भी कुछ बनाना है, देखो ऐसे आपको, देखो स्टार्टिंग आई से भी की जा सकती है, बस ऐसे करके। ऐसे दिख रहा है आपको, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल आपको मेंटेन रखना है। दिख रहा है ये एंगल? ठीक है, ये चीज़ ऐसे जा रही है थोड़ी सी, और मैंने बस अभी ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया मैंने, सिर्फ एक डायरेक्शन अभी ली है मैंने। अब इस चीज़ को चौड़ी करेंगे जहाँ पे जितनी चौड़ी है, बस बस डार्कनेस का ध्यान रखते हुए। एसेंस, सिर्फ हम काम करें एसेंस में, नॉट डिटेलिंग, बस एसेंस। जो चीज़ जितनी डार्क है उसे इतनी डार्क कर दो और काम आपका बन जाएगा। ये हो गया। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, यानी कि थोड़ा सा मैं हटाता हूँ, क्योंकि वो इतनी चीज़ें डार्क है नहीं। थोड़ा सा इसे भी इधर से मर्ज करते हैं। ठीक है, फिर मुझे क्या करना होगा, लास्ट में सिर्फ मैं इसमें हाइलाइट्स ऐड कर दूंगा और मेरा काम बन जाएगा। सिर्फ इतना ही काम रहता है। अब देखो ये आ गई हमारी रेजर। अब मैं इसमें बस हाइलाइट्स ऐड करूंगा। मैं आपको बस अभी करके दिखाता हूँ। ये रेजर आगे से गंदी हो गई है, तो इसको भी आपको साफ कर लेना है, या काम करना किसी से शार्प कर लेना, यानी कि एक ब्लेड लेके ब्लेड से कर लेना। मेरे पास ये वाली रेजर भी है, तो मैं इससे आपको इससे करके दिखाता हूँ। आप भी चाहो तो एक ऐसे कोई रेजर आपके पास है तो उसको कर सकते हो काम। और ये गंदी हुई पड़ी है तो इसको भी साफ़ करना पड़ेगा मुझे। देखो अभी थोड़ी साफ़ हुई है। ठीक है, ये हो गया। इधर से देखो, इधर से मैंने रेस किया तो इधर का पार्ट थोड़ा ज़्यादा रेस हो गया। अब मुझे उसको मैनेज करना है। आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो फिर आप इससे स्मूथ 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 करके इसे मैनेज कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ी ब्लेंडिंग कर लोगे तो वो चीज़ भी आसान हो जाएगी। युवा ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सा इधर से भी है। डार्कनेस देखो भाई, डार्कनेस मैच हो रही है आपकी, नहीं हो रही। डार्क हो और सही जगह पर डार्क हो।
देखो बेसिकली रैपिड पोर्ट्रेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रैपिड पोर्ट्रेट ये होता है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, अब मैं इसको कितना डिटेल में काम करूँ। रैपिड पोर्ट्रेट बस कुछ नहीं होता, एक आप पोर्ट्रेट बनाओ बट एक टाइम लिमिटेशन के अंदर, और कम टाइम होना चाहिए वो, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, कम टाइम। एक नॉर्मली अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो आपको 5 घंटा 6 घंटा, जो रिलीज में काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 10 10 घंटे 8 8 घंटे, कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, इतना टाइम लगता है पोर्ट्रेट में। और जब मैं कह रहा हूँ कि मैं रैपिड में काम कर रहा हूँ, रैपिड पोर्ट्रेट्स पे मैं काम कर रहा हूँ कि मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस टाइम पर। तो उस टाइम पर मैं मुझे ही लिमिट में एक बांध देता हूँ कि हाँ इतने टाइम में मुझे इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करना है। टाइम टू टाइम इसे समझ कर लो, आपकी मर्जी, नहीं तो एक अगर आपको देना है तो ऐसे ही दे के छोड़ दो आप। देखो पेंसिल कहीं से किधर की तरफ से भी चलाओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पेंसिल किधर की तरफ से चलाओ, मैं चाहूँ ऐसे से चलाऊँ या चाहूँ तो मैं ऐसे से चलाऊँ। बस लेयर्स पर अगर आप लेयर काम करोगे तो वो चीज़ डार्क हो जाएगी उतनी, ठीक है, बस मेरे को वो डार्कनेस अचीव करनी है। नो मैटर पेंसिल आप कैसे चला रहे हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे चलाओ, ठीक है। अगर उतनी डार्कनेस अचीव नहीं हो पा रही और आप उसमें अंदर डिटेलिंग किए जा रहे हो, क्योंकि डिटेलिंग से कभी भी आपका पोर्ट्रेट रियलिस्टिक नहीं बनता है। ठीक है, देखो तो ये हमारा इतना काम अभी निकल के आ गया है, और ये आ गए हमारे बाल इधर से थोड़े से, और ये हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी डार्क है, थोड़ा सा इधर भी और डार्कनेस है, ठीक है। तो मैं बस उस डार्कनेस को अब डाल रहा हूँ इसके अंदर, एक वैल्यू को प्रॉपरली, मैं वैल्यू को ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं दिख रहा कि देखो बस आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देनी है। एक तो कितनी डार्कनेस है, कितनी डार्कनेस है और कहाँ पर है, ठीक है, कितनी डार्कनेस है और कहाँ पर है, और मतलब कितने एरिया में है, सिर्फ ये 3 चीज़ ध्यान रखो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरी इतनी डार्कनेस है, ठीक है, उतने एरिया में शेडो पड़ रही है, तो ये इतना पार्ट डार्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पार्ट डार्क है, मतलब पूरे फेस के अंदर कहाँ डार्क है, यहाँ डार्क है, कितना डार्क है तो इतना डार्क है, और कितने पार्ट में डार्क है, तो ये एक मेरा पार्ट, ये इतना एक पार्ट है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको करनी सीखनी है कि हाँ बस आपको लग रहा है कि मेरे जो पोर्ट्रेट है वो वैसा नहीं दिख पा रहा, तो अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछो बस, और तुम्हारा काम हो जाएगा। सो देखो मेरा पोर्ट्रेट कुछ इतना निकल चुका है ऑलरेडी, अब मैं इसको बैकग्राउंड डार्क करूँ, फिर उसके बाद ये चीज़ निकाल दूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा स्मज करके और इसमें डिटेलिंग ऐड कर सकता हूँ, बट जो मेरा ओवरऑल पोर्ट्रेट है वो निकल के आ गया है। सो आई होप आप लोगों को आज के इस ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, एंड हाँ चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम की आईडी भी में मैंने लिंक डाल रखा होगा, तो वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे भी मुझे भी फॉलो कर लेना, एंड हाँ मेरे भाई को भी फॉलो कर लेना। सो 10K कंप्लीट हो चुके हैं, तो नाचो बल्ले बल्ले मजा आ गए। सो बाय बाय, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कुछ बेहतरीन सा ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, एंड बाय।